शेयर मार्केट के बारे में पूरा फुल डिटेल वीडियो बना रहा हूँ गाइस, फुल डिटेल, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए, आपका कोई दिक्कत ना हो। शेयर मार्केट बहुत 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट वीडियो पे, सबसे पहले मैं ही बता रहा हूँ भाई, 1 घंटे की वीडियो रहेगी जिसमें शेयर मार्केट के बारे में पूरा फुल डिटेल विथ एग्जाम्पल, जिससे आप कैसे पैसा कमा सकते हैं, शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट में कैसे काम किया जाता है, शेयर मार्केट के लिए डीमेट अकाउंट क्या चाहिए, कैसे चाहिए, सब चीज़ फुल डिटेल बताऊंगा इस वीडियो में गाइज। आप देखते रहना, ठीक है गाइज। मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूंगा, सीधा टॉपिक पे ले चलता हूँ, ठीक है ना गाइज। सबसे पहले सुन लो गाइज। नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे शेयर मार्केट के कंप्लीट सिस्टम, स्टॉक क्या होता है, प्रॉफिट कैसे बनता है, रिस्क कैसे कंट्रोल करे जाते हैं, इस रियल एग्जाम्पल, ठीक है। इस रियल मान लीजिए शेयर क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। शेयर जैसे एक कंपनी, हम मान लेते एक कंपनी, जैसे कोई भी तुम आप समझ लो जेपी पावर, ठीक है ना। ये जेपी पावर का शेयर है, ठीक है ना गाइज। जेपी पावर का शेयर है, ये 15 रुपए पे चल रहा है, जो आप देख रहे हो। इसका प्राइस अभी 15 रुपए चल रहा है, तो इसी को कहते हैं ये। अब हम इसे खरीदना क्यों, अगर आगे जाके फ्यूचर में, इसका 15 में हमें अभी खरीद लेते एग्जाम्पल गाइस, तो ये आगे जाके हमें प्रॉफिट दे सकता है। 15 का 25 हो जाए, जो भी हो जाए, 2500 जो है, तो इससे हम प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है ना गाइस। एग्जाम्पल में प्रैक्टिकल विथ बता रहा हूँ गाइस, विथ प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये 15 रुपए का भी देखो, यहाँ दिखता भी है 15 रुपए शेयर चल रहा है, यहाँ लिखा 15 में बाय भी कर लो, ठीक है ना गाइस। एक अब शेयर क्यों हमें क्यों देते हैं, एक कंपनी का छोटेदार हम हिस्सा होते हैं, ठीक है। उनको पैसे की जरूरत होती है, तो हमें शेयर्स के प्रोवाइड करते हैं कि हाँ हमें पैसे की जरूरत है, हम इसलिए शेयर खरीदते हैं। इन फ्यूचर अगर उनकी फ्यूचर में प्रॉफिट होता है, उनके फ्यूचर में जेपी पावर जैसे ये स्टॉक ले रखा होगा, इसका फ्यूचर में प्रॉफिट होता है, तो हमें जाके आगे जाके हमें प्रॉफिट होगा। अगर उनका प्रॉफिट होगा तो वही हिस्सेदारी होता है, ठीक है ना गाइस। कंपनी का ग्रो शेयर, तो शेयर प्राइस भी ग्रो होगा प्रॉफिट के जैसे मैंने एग्जांपल में आपका बता दिया। मार्केट टाइप सुन लो गाइस, बहुत तरह का इक्विटी मार्केट होता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है ना। सुने होंगे, ये मान लो यही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जेपी पावर आपने खरीद लिया, अब जेपी पावर का हमने 1 महीना 2 महीना 3 महीने का 1 साल हम वेट करते हैं, अगर इसका प्राइस अच्छा खासा दे देता है तो हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, तो इसी को कहते हैं गाइस, ठीक है। अब मार्केट ये इक्विटी मार्केट होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग सुने होगे, जो ट्रेडिंग करते हैं गाइस, वो कैसे करते हैं, वो निफ्टी 50, ये रहा निफ्टी 50 के चार्ट में, जैसे निफ्टी 50 चार्ट है, ठीक है। कॉल ऑप्शन, बाय ऑप्शन, ठीक है। तो यही सेंसेक्स में, बैंकनेस में, ये इंडेक्स फंड होते हैं, ये इंडेक्स में करते हैं। एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ गाइस, क्योंकि एग्जाम्पल विथ बता रहा हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत तरह का होते हैं ना, तो मैं ये अभी बेसिक समझ लो गाइस, फिर पार्ट 2 में मैं पूरा प्रैक्टिकल करके लाऊंगा, ठीक है ना। पहले ये समझाओ फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है। ये हाई रिस्क होता है फ्यूचर ऑप्शन। जैसे हमने मान लिया निफ्टी है, निफ्टी का फ्यूचर में 25,585 पे अभी चल रहा है, ठीक है ना। 25,555 में अभी करंट है इसका। इन फ्यूचर ये 26,000 हो जाए तो हम इसको बाय कर लेंगे, है ना, कॉल खरीद लेंगे पूरी। तो सुने होगे गाइस, अब हम समझ लेते हैं गाइस कैंडल स्टिक क्या होता है। ये जो कैंडल दिख रही है, ये कैंडल क्या है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ये कैंडल क्या है, क्यों बन रहा है, किस लिए बन रहा है, इसके लिए भी हम बेसिक समझते, ठीक है। देखो ये जो एक कैंडल समझो तुम पहले, ये ग्रीन कैंडल का मतलब होता है गाइस प्राइस ऊपर जा रही है, समझ रहे हो। मैं जेपी पावर को ही ले चलता हूँ, ठीक है ना, जिससे आपको एग्जाम्पल बिल्कुल हम समझ में आ जाए, ठीक है। ये रहा जेपी पावर, ओके गाइस। ये देखो अभी बिल्कुल लाल लाल है, प्राइस मतलब गिर रहा है। ग्रीन कैंडल का मतलब प्राइस बढ़ रही है, ये रहा ग्रीन कैंडल। 15 से लेकर 15, ये देखो गाइस 15, ठीक है। एक 20 पैसा 30 पैसा बढ़ रहा है, ऐसे बहुत कम बढ़ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल है गाइस, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, दिस वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पस, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, ठीक है। हम बिल्कुल एकदम प्रॉपर जान लेंगे गाइस 30 मिनट में। चलो ज्यादा बकवास नहीं करूंगा गाइस, 30 मिनट में हम पूरा प्रॉपर समझ लेंगे अब, ठीक है। तो ये होता है गाइस प्राइस, हम होल्ड करके जो ट्रेड करते हैं। ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल देखो गाइस, रेड कैंडल इसी के साथ रेड कैंडल भी होता है। जो रेड ग्रीन कैंडल का मतलब प्राइस ऊपर ले जाता है, ठीक है ना। ग्रीन कैंडल का मान होता है गाइस प्राइस ऊपर। अभी इसमें नहीं समझ पा रहा, मैं दिन में ले जाता हूँ, ठीक है। ये देखो
ये देखो 17 से लेकर 20 तक, ये गाइस एक दिन का कैंडल है। ये कैंडल कहते हैं, इसी को कहते हैं प्राइस को बढ़ाना, इसी को कहते हैं ग्रीन कैंडल। अब रेड कैंडल देख लेते हैं गाइस। रेड कैंडल मतलब प्राइस को नीचे करना। देखो ये प्राइस 21 था, 21 के बाद ये आ गया 20 पे, जो आपके सामने है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, ठीक है। अब विक समझ लो, ये जो विक होता है, ये विक क्या होता है, ये हाई लो बताता है, ठीक है। मूवमेंट होती है, ये मूवमेंट करती है। देखो ये एक मूवमेंट, दो मूवमेंट, ये मूवमेंट करती है, ठीक है ना। अब अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड समझ लेते हैं, ठीक है। अप ट्रेंड का मतलब क्या होता है, देखो भाई, अप ट्रेंड का मतलब प्राइस ऊपर बनना। प्राइस ऊपर बनना, मैं आपको दिखा दूं। ये प्राइस कैसे कर रही है, ऐसे करके मूव करती है, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई से ऐसे प्राइस मूव करती है, ठीक है ना। प्राइस ऐसे बढ़ती है। यहाँ ये मान लो यहाँ पे आपका 10 रुपये था, ठीक है ना। एग्जाम्पल गाइस, एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ आपके पास यहाँ 10 रुपये था। ये 10 रुपये प्राइस थी। अब 10 के बाद गाइस हो जाती है 15, यहाँ जाके हो जाएगी 15। ये हो गई 15, बीत एग्जाम्पल, ठीक है ना गाइस। हाँ अब ये 10 से 15 गई, अब 15 फिर नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे प्राइस करते बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी। अब मान लो 15 से आ गया 13, है ना, है। ऐसे ही तो होता है, प्राइस कैसे बढ़ता है, 10, हायर हायर हाई, इसे इसे कहते हैं गाइस हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, जो, ठीक है। हायर हाई हायर लो, जो अप ट्रेंड बन रहा है इधर, ये हायर हाई, ये हायर लो, हायर हाई हायर लो, समझे गाइस, ठीक है। तो ये विथ एग्जांपल ऐसे ऐसे प्राइस बढ़ती रहती है। मैं एक बार और भी दिखा दूं, जैसे कि आपको समझ में आ जाए। 13, अब 13 पे है, अब यहाँ चला जाएगा गाइस 20 पे, ये प्राइस चला गया 20 पे। ऐसे ऐसे प्राइस बढ़ते रहता है, हायर हाई हायर लो। अब 20 के बाद ये बैठ जाएगी फिर उसी पे 17 पे, फिर नीचे डाउन होगी प्राइस, ठीक है। ये डाउन हो गई फिर प्राइस बढ़ेगी। तो हमेशा बढ़ती भी नहीं रहेगी, ये भी याद रखना गाइस, हमेशा बढ़ती भी नहीं रहेगी, हमेशा गाइस बढ़ती भी नहीं रहेगी पे। ये 25 हो गया, सॉरी गाइस, अरे यार नेट चला गया। आजा भाई नेट, तू भी यार। अरे आजा, ऐसे ही करेगा यार तू तो, ठीक है ना, समझ गए। तो यही होता है। अब समझ गए, अप ट्रेंड, अब डाउन ट्रेंड समझ लो। प्राइस अब इसे कहते हैं गाइस, ये भी याद रखना, इसको कहते हैं अप ट्रेंड। इसको हम जो कहते हैं ना अप ट्रेंड, ये प्राइस इसका नाम जो करते हैं, इसको कहते हैं अप ट्रेंड, ओके गाइस। इसे कहते हैं हायर हाई हायर लो, इसका नाम भी होता है गाइस हायर हाई अप ट्रेंड, सुने होगे, हायर हाई हायर लो। तो इसी में ट्रेडिंग में ये काम आता है गाइस, प्राइस को लेके। एग्जांपल लेके दिखाऊं तो देखो गाइस, ये देखो प्राइस यहाँ से उठी, ये इधर दिख रहा है ना आपको, उन, रुको गाइस ऐसे नहीं दिखेगी। ये यहाँ से अगर मैं यहाँ खरीद लेता, तो गाइस देखो अच्छा खासा मेरा प्रॉफिट होता है। ये देखो ये 19 दिख रहा है ना, ये रहा ग्रीन कैंडल, अब बना यहाँ जाके, तो ये हायर हायर हायर, अब 19 का प्राइस हो गया, देखो गाइस यहाँ आके 27 पहुंच गया, देख रहे हो। अगर मैं काश 19 का एग्जांपल बता रहा हूँ गाइस, कोई मेरा रिकमेंडेड नहीं है कि ये स्टॉक लो, ठीक है ना गाइस, रिकमेंडेड नहीं है।
ये स्टॉक लो, ठीक है। ये देखो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ऐसे जाके फिर नीचे प्राइस गिरी, गिरी ना 22 पे आई ना, फिर यहाँ से नीचे गई 23 पे चला गया, फिर 24, फिर यहाँ से नीचे गिरी, फिर एकदम 27 पे गई। तो प्राइस ऐसे बढ़ते हैं गाइस, हर जो तुम सोच रहे हो ना कि ऐसे बढ़ेगी ऐसे बढ़ेगी, ऐसे नहीं, आपने तुम्हारे हिसाब से नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना गाइस। तुम्हारे हिसाब से प्राइस नहीं बढ़ेगी। हाँ, तो ये समझ गए ना गाइस, यही मेरा होता है अप ट्रेंड, इसी को कहते हैं अप ट्रेंड। नोट कर लेना गाइस, अगर तुम्हें याद हो या ना हो। ये बेसिक है, बेसिक इसलिए क्योंकि हर कोई भी पार्ट होता है ना, बेसिक समझना बहुत जरूरी होता है। बेसिक नहीं समझोगे तो समझ में नहीं आएगा। अब आपने हायर हाई समझ लिया, ठीक है ना गाइस। हायर हाई समझ गया कि अप ट्रेंड कहा जाता है इसको, जो हायर हाई हायर लो के फॉर्म में होता है। अब हम डाउन ट्रेंड समझते जाए, डाउन ट्रेंड भी होता है। अब प्राइस जैसे ये एग्जांपल भी मैं बताऊंगा, डाउन डाउन ट्रेंड कैसा जाता है गाइस। देखो डाउन ट्रेंड ऐसे जाता है गाइस, ठीक है ना। डाउन ट्रेंड ऐसे जाता है, हाय, इसको कहते हैं हम डाउन ट्रेंड। सबसे पहले ये याद कर लो, इसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड, ये लोअर हाई, लोअर हाई और लोअर लो में आता है, ठीक है ना गाइस। लोअर हाई, लोअर हाई, सॉरी गाइस, लोअर लो, इसके फॉर्म में कहा जाता। अब इसके मतलब समझ, जैसे एग्जांपल भी मैं साथ ही साथ एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है ना, जिससे आपको प्रॉपर। अब मान लो यही लेके चलते हैं प्राइस जायद, यही लेके चलते हैं। ये मान लो प्राइस 27 रुपए का था, तुम्हारे सामने है ना गाइस, तो हम 27 रुपए मार्क करते हैं, ठीक है। हमने मान लिया ये प्राइस 27 रुपए का था। देखो हमने बढ़ते हुए दिखाया था, अब 27 रुपए था, अब नीचे आया ये, अब यहाँ आके फिर यहाँ से अटक गया, ठीक है ना गाइस। 24 का ये देखो गाइस, 24 हुआ, अब यहाँ आके 24 का प्राइस हो गया, जो आपके सामने है गाइस, इसके फॉर्म में मैं लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये प्राइस हो गया 24 का, ये नीचे एग्जाम्पल, जिससे आपको समझ में आए। अब 24 के बाद फिर 22 का हुआ गाइस, फिर प्राइस 22 का हुआ, ये देखो अब 20 का हो गया, आपके सामने लाइव है, देखना, ठीक है। ये जैसे ही अब फिर इसका कैंडल हम देखेंगे, इसके हिसाब से देखो गाइस, ये गया ना पैटर्न बन के, पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब 20 के बाद ये गया 21 पे गाइस, जो बिल्कुल आपके सामने है, बिल्कुल आपके गाइस सामने है। 20 के बाद ये गया प्राइस 21 में, ये देखो। अब हम एग्जांपल इसको समझें, ठीक है। इसे कहते हैं गाइस, एक बार याद रख लेना, इसे कहते हैं लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है ना। लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। ये याद रखना गाइस, प्राइस क्योंकि डाउन ट्रेंड हमेशा सीधी नहीं जाएगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगी, थोड़ा ऊपर जाएगा नीचे जाएगी, थोड़ा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ठीक है। अब एग्जांपल समझ लेते हैं जो आपके सामने है। जैसे हमने प्राइस देखा ना, आपके सामने, आप देखो यहाँ से ही डाउन गया मार्केट रेड कैंडल के साथ, देखो विथ एग्जांपल, रेड कैंडल गया, अब रेड कैंडल सीधा सीधा जा रहा, देखो 27 पे था, 27 से होते 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 अब ये नीचे आ गई, ये आगे देखोगे 17 पे, जो आपके सामने है 17 पे आ गई। तो इसी डाउन ट्रेंड में हमें नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। तो यही होता मार्केट का स्ट्रक्चर। अप ट्रेंड, अब एक होता है गाइस, एक और होता है, हम साइडवेज कहते हैं उसे। साइडवेज मार्केट क्या होता है, मार्केट मतलब ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। मान लो जैसे 10 रुपए का है, 20 रुपए जा रहा है, फिर 20 के बाद 10 रुपए आ जा रहा है, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड हम समझते हैं डाउन ट्रेंड कैसे होता है,
डाउन ट्रेंड नहीं, सॉरी गाइस, साइडवेज क्या होता है, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है कि साइडवेज बताओ भाई। देखो साइडवेज होता है ऐसे, विथ एग्जांपल मैं बताऊंगा गाइस साइडवेज कैसे होता है। ये लिया, ये मार्क किया, मैंने टेक्स्ट लिया, यहाँ डाल दिया 10 रुपए का प्राइस है, कोई भी स्टॉक मान लो एग्जांपल 10 रुपए का प्राइस है गाइस 10 रुपए का प्राइस। यहाँ हमने मार्क कर दिया, यहाँ मार्क करता है ये है 20 रुपए का गाइस। ठीक है, ठीक है गाइस, 10, ये 10 रुपए का है, ये 20 रुपए का है प्राइस। ठीक है, अब क्या कर रही है कैंडल, दो कहते हैं हम कैंडल, यहाँ से जा रही है 10 रुपए से होते हुए 20 रुपए जा रही है, 20 से फिर 10 रुपए आ रही है, फिर 20 जा रही है, फिर 10 आ रही है, फिर 20, फिर 10। तो ऐसे ऐसे मार्केट जा रही है। ये एग्जांपल मैं बता रहा हूँ गाइस, एग्जांपल के साथ विथ एक्सप्लेन भी करूंगा। ये प्राइस हकीकत में ऐसा होता है। देखो गाइस, यहाँ तो आपने देखा प्राइस ऊपर गया है फिर नीचे आया, इसके बाद ये देखो हमने लेवल मार्क किए जो आपके सामने है गाइस, ये लो, हमने यहाँ से लेवल मार्क किए, अब नीचे मार्क किए जहाँ से कैंडल क्लोज हो रहा है, ठीक है, जहाँ से बायर्स बैठे हैं, ठीक है। ये देखो ये साइडवेज हो रहा है, इसी को कहते हैं गाइस। ये देखो प्राइस कहाँ से 18, 20, फिर नीचे आ गया 17, फिर नीचे नीचे देखो साइडवेज होने लगा, ना 18 ना 17 ना 18, फिर देखो 21। तो ये साइडवेज, फिर नीचे आ जाए तो ये साइडवेज हो गया गाइस। ऐसा नहीं हुआ, देखो ऐसा नहीं हुआ जैसे हमें प्राइस चाहिए था। इसमें हमें ट्रेड करना चाहिए, जो ट्रेड करते हैं विथ एग्जांपल जो आपको सामने प्रूफ करता। ठीक है, अब आप ट्रेंड, अब आपने, अब इसको क्या कहते हैं, हमें साइडवेज कहते हैं इसे, है ना, याद नोट कर लो गाइस क्या कहते हैं इसे, जो आपको समझ में आ जाए। इसको कहते हैं साइडवेज। इसको मार्केट में ट्रेडिंग में अवॉइड माना जाता है, जो बहुत कहते हैं। ठीक है गाइस, अवॉइड करो क्योंकि आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। ठीक है, ट्रेड करोगे तो आपका एसएल हिट होगा। आपने समझ लिया, बहुत अच्छी है गाइस, नोट करते रहना ये बात, फिर प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है ना गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे प्रैक्टिस होगी पूरा डिटेल के साथ। इसलिए मैं बनाना चाह रहा हूँ कि बहुत जल्दी खत्म करूँ ये सीरीज, क्योंकि मार्केट तुम 2 घंटे का मूवी देख देख सकते हो लेकिन इसको नहीं सीख सकते। ये भी एक स्किल है गाइस, कोई वो नहीं है। स्किल सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, अब हम समझते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर इसे कहते हैं गाइस। ये देखो, ये जैसे ये नाम सुना होगा, बोलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पीरियड पर। जैसे आपने ये तो नहीं सुना, आरएसआई के बारे में बहुत सुना होगा, विथ एग्जांपल है गाइस, कोई वो नहीं है कि रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, आरएसआई, आरएसआई एक इंडिकेटर होता है जो ओवरसोल्ड एक होता है बीच का। इसमें हम ट्रेड कैसे करते हैं, ठीक है ना गाइस, इसको भी हम समझते हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझते हैं। जैसे कि ये देखो गाइस, ये देखो आरएसआई क्या करती है। ये देखो वॉल्यूम ऊपर क्यों गया, बाकी साइडवेज होते रहा। ये देखो ये प्राइस नीचे ऊपर बढ़ा, ऊपर बढ़ रहा है। ये देखो तो मूविंग है, इसका आरएसआई भी ऊपर बढ़ रहा है। तो हमें ये एक इंडिकेटर का यही रीजन होता है। इंडिकेटर हमें इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस अब ऊपर जा सकती है। ठीक है ना गाइस, तो ये अब ये ओवर सोल्ड हो जाता है। ठीक है, ओवर बोट, डीजे ओवर। ठीक है, बहुत तरह के होते हैं गाइस मूविंग एंगल। आरएसआई दिखाई दिया आपके सामने। ठीक है, माना जाता है 40 से जो ऊपर जाएगा, जैसे ये है गाइस, यहाँ से प्राइस गया, ये ऐसे ऐसे ऊपर गया। ठीक है, तो यहाँ हमने खरीद, आरएसआई ये इंडिकेट करता है इसके ऊपर जाएगा तो हम खरीद देते हैं, इसके नीचे जाएगा तो ये हमें बता दिया। अब प्राइस ये बता दिया अब नीचे जाएगा, ओवर बोट हो चुका है। ठीक है ना, नीचे वाला जो 30 से नीचे होता है ओवर सोल्ड, जैसे नीचे मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये देखो गाइस, अब प्राइस हो सकता है ऊपर जाए। तो ये बहुत बड़ा इसी को कहते हैं आरएसआई, जो हमें सिग्नल देता है और कुछ नहीं है गाइस। लेकिन ये भी बहुत बड़ा, इसका भी बहुत बड़ा पैटर्न है, मैं बनाऊंगा इसकी भी वीडियो। अब ये होता है इंडिकेटर, क्या होता है देखो, इंडिकेटर होता है ये ईएमए।
इसे कैसे लगाते हैं ये देखो, नीला, ये ईएमआई हमें बताता है सिग्नल कि प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ये इसकी भी वीडियो है, ये सब इंडिकेटर होता है। हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब हम गोल्डन रूल समझ लेते हैं। एक ट्रेड में हमें कितना रिस्क करना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट हर किसी को प्रॉब्लम होती है, हर कोई बना दे शेयर मार्केट ये है वो है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट पता है क्या है? रिस्क मैनेजमेंट। मान लो, अब विथ एग्जांपल मैं आपको आपके सामने विथ एग्जांपल में बताना चाहता हूँ, ठीक है। विथ एग्जांपल आपके सामने मैं रिस्क मैनेजमेंट समझाने जा रहा हूँ। चलते हैं गाइड टेक्स्ट पे। मैंने मान लेता मेरे पास गाइड 10,000 रुपये है ट्रेड करने के लिए, मान ले एग्जांपल 10,000 रुपये कैपिटल है मेरे पास, ठीक है गाइस। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, 10,000 रुपये मेरे पास कैपिटल है। अब उसमें से मैं कितना रिस्क ले रहा हूँ? मान लो कोई ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, हमेशा मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो हमें रिस्क लेना चाहिए कम से कम 200 300 एग्जाम्पल है गाइस, 300 रुपये रिस्क लेना चाहिए पर ट्रेड। अगर तुम्हारे पास जितना कैपिटल होता है उससे आपसे रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो बनाऊँ। और गाइस बहुत जो मतलब जो ट्रेडिंग करते हैं ना, एसएल जरूर लगाना। एक एसएल नाम का होता है जो स्टॉप लॉस कहा जाता है, ठीक है। ठीक है ना गाइस? और गाइस कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करना ये, और अपना फिक्स रखो, अपना फिक्स रखो गाइस। जो भी तुम ट्रेड कर रहे हो ना, जब सीख जाओ तो याद रखना, दो या मैक्सिमम तीन ट्रेड, कुछ भी हो जाए, लॉस हो या प्रॉफिट हो, दो या तीन। अगर तुम्हारा जितना कैपिटल है ना 10,000, तो दो ही बहुत है तुम्हारे लिए इस कैपिटल के हिसाब से। अब एग्जाम्पल में हम ये समझ लिए। अब हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास 10,000, तो मैं 300 रुपये का रिस्क लेना चाहता हूँ। मेरा रिस्क रहेगा गाइस 300, रिस्क रहेगा मेरा गाइस 300, ठीक है। स्टॉप लॉस, हाँ, अब ऐसे हमें कितना लगाना चाहिए ये भी एक एग्जांपल समझ लेते हैं गाइस। जब तुम 300 रुपये का रिस्क ले रहे हो ना, अपने कैपिटल के हिसाब से देखना गाइस। अपने कैपिटल जितना हिसाब से ऐसा ले रहे हो, 5-10 पॉइंट होता है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ गाइस 10-20, हाँ बहुत ज़्यादा नहीं, जितना तुम्हारा हिसाब से, मैं मान लेता हूँ 100 रुपये। मेरे पे रिस्क ऐसा होना चाहिए, 100 का मेरा हो जाए तो मैं ऐसे ले लूँ। फिर क्वांटिटी के हिसाब से, और रिवॉर्ड जो होता है ना, अगर तुम 200 का रिस्क ले तो 400 का कम से कम रिवॉर्ड लो। जैसे ही 400 तुम एग्जिट कर दो। ये ट्रेडिंग के लिए होता है गाइस। मैं कोशिश करूँगा कि जितना आपको जल्दी समझ में आए, बहुत बेहतरीन है, ठीक है ना गाइस? ये होता है ट्रेडिंग के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए जो वीडियो बनाता है। रिस्क मैनेजमेंट में प्रॉपर वीडियो बनाना चाहता हूँ गाइस, जो तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये कहा जाता है, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं होते हैं, बहुत सिंपल सा है गाइस, समझ जाते हो यार आप तो। अब हम एक चांस ले लेते हैं, टाटा मोटर जो आपने सुना होगा, जैसे आपने नाम सुना होगा, आपने सुना होगा गाइस, बिल्कुल सुना होगा आपने। अरे क्या हो गया इसको? टाटा मोटर, टर का शेयर, ठीक है ना गाइस? टाटा मोटर का कोई शेयर है, और करंट प्राइस चल रहा है गाइस, कुछ भी चल रहा हो, 400 चल रहा हो, ठीक है, करंट प्राइस, करंट प्राइस जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है ना गाइस? ठीक। चलो हम ऐसे नहीं समझते, क्योंकि तुम समझ नहीं पाओगे, मुझे पता है। मैं चल तो तुम्हें टाटा के शेयर्स में ले चलता हूँ, जो आपको पूरा समझ में आ जाए। टाटा, अबे कहाँ गया?
यही होगा गाइस। टाटा मोटर। चलो गाइस, आ गया टाटा मोटर का ये रहा शेयर। जैसे मैंने बताया था गाइस, 400 रुपये पर चल रहा है। ये देखो गाइस, ठीक है। अब मैं आपको विथ प्रूफ इसलिए दिखाने चाहता हूँ, चार्ट में कोई नहीं दिखाता गाइस कि ये है एग्जाम्पल, सब एग्जाम्पल दिखाते हैं, ये है वो है। तो हम एग्जाम्पल समझेंगे इस चीज पे, ठीक है ना गाइस। चलो, करंट प्राइस कितना चल रहा है? 441 रुपये, जो आपके सामने ही करंट प्राइस है। ओके, ओके ना गाइस। सपोर्ट, अब सपोर्ट भी एक होता है गाइस कि मार्केट उठी तो कहाँ से उठी, इसको हम देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। मार्केट उठी तो कहाँ से उठी, ठीक है, यहां से मार्केट उठ रही है गाइस। ये 420 के प्राइस में है, 420 या 421 के प्राइस है। इसे कहते हैं हम गाइस सपोर्ट। जो आपको मैंने बताया था, मार्केट उठ रही है, हमें सबसे पहले यही देखना है, मार्केट उठी तो कहाँ से उठी और कहाँ से उठना चाहिए। क्योंकि मार्केट हर बार यहीं से उठ रही है। ये देखो, यहाँ से ऐसे उठी, फिर यहाँ गिर गई, ये हमारा सपोर्ट बन जाता है। मार्केट ये उठ रही है, फिर यहाँ से गिर रही है, ठीक है ना गाइस। अब रेजिस्टेंस आ जाता है, जो मार्केट कहाँ से गिर रही है, तो इसको भी हम लेवल मार्क कर लेते हैं। मार्केट गिर रही है इस लेवल से 446 रुपये, ठीक है, इसको भी मार्क कर लेते हैं हम रेजिस्टेंस के नाम से। ठीक है, हमने मार्क कर लिया। प्रॉपर आपको जो समझ में आ जाए, ठीक है ना गाइस। सपोर्ट भी हमने मार्क कर लिया था, जो आपके सामने है। चलो, बहुत बढ़िया। जो आप बहुत लोगों को समझ में आना है, अच्छी बात है यार, मैं समझाने के लिए हूँ, ठीक है ना गाइस। अब आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस कर लिया। अब मार्केट का हमें ट्रेंड देखना, मार्केट का ट्रेंड है ये। अब हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मार्केट यहाँ से तो गिर रही है, तो हमें गिरने पे क्यों खरीदें? जब मार्केट गिर रही है, यहाँ से गिर रही है, एक बार गिरी, दो बार टच हुआ, देख रहे हो गाइस, दो बार टच होने के बाद गिरी, तीन बार टच होने से गिर रही है, फिर ये तो हमारा रेजिस्टेंस। इसी को कहते हैं मार्केट कहाँ से गिर रही है, मतलब सप्लाई जोन। मार्केट यहाँ से गिर रही है, क्यों गिर रही है, किस कारण गिर रही है? क्योंकि यहाँ सब सेलर्स बैठे होंगे, इसलिए मार्केट गिर रही है। समझे गाइस। अब हमें खरीदे या ना खरीदे, नहीं खरीदे, हमें जब भी कोई बाय करना होता है ना, तो हमें सपोर्ट पे खरीदना होता है। कोई रिकमेंडेड नहीं है गाइस इस वीडियो पे। हम पहले बता, दिस वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पस, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर, ओके गाइस, इसलिए आप ये खरीदो, ठीक है। ये भी तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्योंकि जो आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि समझो आप, ठीक है ना गाइस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसी में मैंने मिक्स कर दिया, क्योंकि आपको समझ में आए। जो पहले बताया सपोर्ट ये है, इसे कहते हैं, ये सब तो तुम्हें और वीडियो, मेरे वीडियो में कुछ अलग होना चाहिए गाइस, जो आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, प्रॉपर एकदम क्लीन से, समझे गाइस। चलो, आपने आप समझ लिया। अब ट्रेंड भी आपने जान लिया कि अब ट्रेंड जा रहा है। तो हम जब प्राइस जब यहाँ आएगी, एग्जाम्पल है गाइस, कोई वो नहीं है, जब सपोर्ट पे आएगी 423 पे, तब हम इसे बाय करेंगे, तब हम इसे बाय कर सकते हैं गाइस। समझ रहे हो, कोई वो रिकमेंड नहीं है, अभी बता देगा, ठीक है। तब हम इसको बाय कर कर सकते हैं 422 पे, ठीक है गाइस। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो भी देख लो गाइस। देखो, स्टॉप लॉस हमारा होना चाहिए जो हमारा ज़्यादा लॉस ना हो, ठीक है। देखो, मैं स्टॉप लॉस, यहाँ से प्राइस उठ रही है ना, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस ना लगाऊं, मैं अपनी अच्छी जगह पे लगाता हूँ, यहाँ मेरा एसएल हो जाएगा। क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस कुछ भी होता है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ये रहा एसएल। अब हमारा टारगेट कितना होना चाहिए? प्राइस जब यहाँ से मूव करेगी, अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, तो यहाँ मैं बाय करूँगा। बाय करने के बाद जब प्राइस ऐसे ऐसे मूव करेगी,
तब मैं यहाँ जाके 446 पे मैं सेल कर दूंगा। जो भी मेरा प्रॉफिट बनता है उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है ना गाइज। प्राइस ऐसे ही मूव करेगी और करेगी, बिल्कुल करेगा भाई, प्राइस बिल्कुल ऐसे ही करेगा। ठीक है ना गाइज। कोई ये मत सोचना कि हाँ भैया मैं तो इस वीडियो को देख के सीख गया। ये प्रॉपर बेसिक है जो आपको एग्जांपल जो कहते हैं ना, और ये हमारा टारगेट होना चाहिए जो ऑप्शन आता है। ठीक है, यहाँ से बाय करोगे फिर यहाँ सब चीज दिख जाएगा गाइस। ये एक मैं एंजल में करता हूँ, ये रहा मेरा एंजल जो आपके सामने है। ठीक है, मेक करूंगा। ठीक है, अवेलेबल मार्जिन 7,000 रुपये जो आपके सामने दिख रहा है गाइस मेरे पास, और मार्जिन रिक्वायर्ड मारा 443 रुपये। इसको मैं बाय करके मैं इसको पे करके अपना एक शेयर खरीद सकता हूँ, लेकिन नहीं, मुझे नहीं खरीदना है। मैं एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ गाइस। ठीक है, फिर ट्रेड के बारे में भी जानना है ना, ट्रेड कैसे होता है। अगर लॉस होगा तो हमारा काम होगा 22 है, हाँ तो 16 रुपये। अब जो प्रॉफिट होगा 80 70 जो भी है, 22 है, हाँ तो 20 40 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। इसी को कहते हैं। अब लॉजिक क्या होता है, अब लॉजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतना समझ ले, समझते रहना, प्रैक्टिस करना। देखो जो मार्केट में उतरा है ना, सबसे पहले प्रैक्टिस करो, ऐसे नहीं कूद जाओ तुम मार्केट में। गाइज मैंने 2 साल की एक्सपीरियंस ले रखा हूँ, तो तुम्हें प्रैक्टिस करना बहुत बेसिक्स बहुत ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम नहीं सीख पाओगे, याद रखना। ठीक है ना गाइज, तुम याद रखना, तुम नहीं सीख पाओगे फिर, मेरा यही मानना है। अब हम समझते हैं डिसिप्लिन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो हर ट्रेड से डरता है, डर लगता है। ठीक है ना गाइज, डरना नहीं है तुम्हें, डरोगे तो हो गया तुम्हारा खेल, डरना नहीं है गाइज। अब हम डिसिप्लिन के वाले, डिसिप्लिन रूल क्या होता है, अब डिसिप्लिन रूल के बारे में हम समझते हैं गाइज। डिसिप्लिन रूल, ठीक है ना गाइज। रीमेंस जो ट्रेड तुम करते हो ना गाइज, अगर मान लो तुम ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, इसकी भी एक कंप्लीट मैं फुल डिटेल में वीडियो लाऊंगा जो आपको समझ में आ जाए। 1 2 घंटे की रहेगी, 1 घंटे, जिससे तुम्हें 10 मिनट 20 मिनट की जरूरत नहीं है गाइज। 1 घंटे में देखो, पूरा समझो स्ट्रक्चर कैसे ट्रेड किया जाता है। प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस का भी मैं वीडियो बनाऊंगा। बैक टेस्टिंग, जो लाइव बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं, मैं कोई स्ट्रेटेजी क्या होती है, सबकी मैं वीडियो बनाऊंगा। फर्स्ट वीडियो गाइज पार्ट 1 है ये मेरा। ठीक है, तो ये रिवेंज सबसे पहले ट्रेड जो करो ना तुम, 1 2 करो। अगर जो भी ऑप्शन है बायस, ये तो होल्ड के लिए गाइस बहुत ज्यादा लोग करते हैं। ठीक है ना गाइस। और दूसरा बात, सबसे पहले लॉस लिमिटेड रखो, तुम कितना झेल सकते हो। मैं झेल सकता हूँ भाई 50 रुपये, जो भी है 50 या 100 रुपये, जो भी तुम जितना लॉस झेल सकते हो, सबसे पहले ये डिसाइड करो। क्योंकि मार्केट कुछ भी हो सकता है। जब सपोर्ट हमने दिखा दिया, सपोर्ट को मैंने सेल दिखा दिया, अब तुम ही समझना है। फिर जनरल मेंटेन करोगा कि मुझसे इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं ले जाना। ठीक है, और इसी रूल को लेते हुए चलो। कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी पावर है। मैं इसी से गाइस सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ, और ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ। इसकी भी एक वीडियो। अब यही बात यहाँ से ख़त्म होती है गाइस। ये होता है मार्केट का स्ट्रक्चर जो आपके सामने है। ठीक है, अगर आप डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट और पेशेंस फॉलो करते हो ना गाइज, तो ट्रेडिंग एक प्रोफेशनल बिजनेस बन सकता है, गैम्बलिंग नहीं। जो बंदे बहुत कहते हैं गैम्बलिंग है, ये है, फलाना है, डिकाना है, ये कुछ नहीं है गाइज। ये गैम्बलिंग नहीं है, ये एक प्रॉपर बिजनेस है एक तरह का। जैसे हम दुकान में कोई चीज़ खरीदते हैं ना गाइज, तो मार्केट में नई बाइक आई है, जैसे मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि मार्केट में जैसे एक बाइक आई है हीरो स्प्लेंडर जो 80,000 का है। ठीक है, वो प्राइस कैसे बढ़ जाती है गाइस, इसी के उसकी डिमांड बढ़ जाती है। जब डिमांड बढ़ जाएगी गाइस, तो प्राइस बिल्कुल बढ़ेगी। 80,000 रुपये का है कोई, तो जब बंदा इंक्रीज होगा, है ना भाई, उसको लोग खरीदने लगेंगे, तो क्या होगा, प्राइस उसकी डिमांड बढ़ेगी। हाँ भाई, ये मार्केट में बूम है, स्प्लेंडर बहुत अच्छी खासी चल रही है। तो उसी को कहते हैं गाइस, हमें लगवाना है। तो ऐसे ही होता, और कुछ नहीं गाइस इसमें, और कुछ नहीं होता, कोई बेसिक कोई वो नहीं है। शेयर मार्केट बिजनेस की तरह है, लेकिन देखो लॉस भी होता है, ऐसे नहीं, लॉस प्रॉफिट दोनों होता है। चलो इस वीडियो को इसी नेक्स्ट पार्ट में गाइस मैं बता दूं क्या क्या मैं बताने। नेक्स्ट पार्ट मेरा रहेगा ट्रेडिंग के ऑप्शन।
ठीक है, ट्रेडिंग कैसे की जाती है ये बेसिक था। और एंजल है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है गाइज, एंजल है, ठीक है, जो बहुत सारा अच्छा आपको दे प्रोवाइड होगा। एंजल का मैं लिंक कमेंट में डाल दूंगा गाइज, वो सॉरी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है ना guys? जिससे आप कमेंट में भी डाल दूंगा, जिससे आपको डाउनलोड करके रजिस्टर कर सकते हो, कुछ नहीं जाए। और 20 रुपये ब्रोकरेज चार्ज है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। दिस वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर गाइज। और याद रखना गाइज, ये वीडियो इस था जो बेसिक से बिल्कुल समझना चाहता है प्रैक्टिकल, इस वीडियो का मेरा यही पर्पस था, प्रैक्टिकल समझो और लाइव ट्रेड कर सको, ठीक है। ओके गाइज, वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करना गाइज।